अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इन्फ्लेशन क्या होती है और ये किस तरह से हर गुज़रते दिन के साथ हमारी परचेजिंग पावर को कम करती जा रही है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि मनी क्या होती है। बेसिकली मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मनी की ज़रूरत होती है, और इस पे लोगों का ट्रस्ट है क्योंकि ये गवर्नमेंट ने इशू की है। और इसके अलावा गवर्नमेंट एश्योरेंस की वजह से लोग इसको सेफ़ कंसीडर करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि मनी जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मनी आई कैसे और किस तरह से मनी जो है उसकी हिस्ट्री क्या है। बेसिकली सबसे पहले लोग आपस में सेल परचेज़ के लिए बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स था, जिसमें हम चीज़ों के बदले चीज़ें एक दूसरे को लेन देन करते थे। जैसे किसी को गंदम चाहिए तो वो फ्रूट देगा किसी दूसरे को, और किसी को फ्रूट चाहिए तो वो किसी तीसरे से कपड़ा ख़रीद लेगा। तो इसमें कोई फ़िक्स रेट नहीं था कि हमने इस रेट पे इस चीज़ को बेचना है, और ना इसमें कोई डायरेक्ट कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व था। मीन्स इसमें कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था, कोई लोगों का कंट्रोल नहीं था। इस वजह से ये सिस्टम कामयाब नहीं हो सका। बार्टर सिस्टम के बाद हमारे पास गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स आए। गोल्ड और सिल्वर में क्या था कि ये बेसिकली रेयर मेटल्स हैं। इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, लिमिटेड क्वांटिटी में गोल्ड और सिल्वर दुनिया में मौजूद है, और इसकी एक वैल्यू है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। गोल्ड और सिल्वर हज़ारों सालों से इन्वेस्टमेंट का भी एक बेहतरीन सोर्स माना जाता है। आज भी इसकी एक वैल्यू है और आज भी लोग इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे गोल्ड और सिल्वर के बाद पेपर मनी आ गई। पेपर मनी बेसिकली क्या है, कागज़ की नोट हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट रेगुलेटरी एक अदारा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसके ज़रिए से गवर्नमेंट नोट इशू करती है, और इसकी प्रिंटिंग अनलिमिटेड हो सकती है। गवर्नमेंट को जितनी चाहे ज़रूरत हो, अपनी ज़रूरत के तहत गवर्नमेंट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मनी प्रिंट करती रहती है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना चाहे गवर्नमेंट इसको प्रिंट कर सकती है अपनी ज़रूरत के तहत, इसलिए इसकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जा रही है। पेपर मनी के बाद प्लास्टिक मनी आई। प्लास्टिक मनी बेसिकली क्या है कि ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स है जो कि मुख्तलिफ बैंक्स अपनी प्रोडक्ट्स के तौर पे लोगों को प्रेजेंट करते हैं, और लोग सेल परचेज़ के लिए इन कार्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। इसमें सेफ्टी है, आपको कैश को कैरी नहीं करना पड़ता, और इसमें आपको जो है वो किसी चोरी का ख़तरा नहीं है। आपकी ट्रांजैक्शंस जो है वो सेफ़ होती हैं। प्लास्टिक मनी के बाद डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मनी। बेसिकली ये क्या है, ये कंप्यूटर्स पे नंबर्स हैं, ना इसमें पेपर इन्वॉल्व है ना इसमें प्लास्टिक इन्वॉल्व है। ये बेसिकली नंबर्स हैं जो कि कंप्यूटर्स के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि आपने कैश ट्रांसफ़र करना है किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, आपने किसी एक शख्स से दूसरे शख्स को पैसे भेजने हैं, तो आप थ्रू मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ये पैसे ट्रांसफ़र कर सकती हैं। इसमें किसी किस्म का पेपर इन्वॉल्व नहीं है, किसी किस्म की आपको जो है वो रिटर्न कोई चीज़ देनी नहीं पड़ती, बल्कि आप एक जस्ट कंप्यूटर के सिंगल क्लिक से एक शख्स से दूसरे शख्स को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये सेफ़ है। अब मनी की एक नई किस्म जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या है कि इसमें ना तो किसी बैंक का कंट्रोल है, ना इसमें किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और इसकी लिमिटेड क्वांटिटी है। बेसिकली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए से क्रिप्टो करेंसी जो है उनकी माइनिंग की जाती है, और ये बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट ना कोई बैंक इन्वॉल्व है। बेसिकली ये कंप्यूटर्स में कुछ कोड्स हैं जिनको सेव किया जाता है, और इसको बाय और सेल के लिए भी अब दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि गवर्नमेंट जो है मनी क्यों प्रिंट कर रही है।
बेसिकली गवर्नमेंट मनी इसलिए प्रिंट करती है कि गवर्नमेंट को अपने फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट ये है कि जब गवर्नमेंट की इनकम उसके एक्सपेंसेस से कम हो, तो ये बेसिकली डेफिसिट है। जैसे कि इसका फार्मूला है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू डेफिसिट। फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट को अगर 100 रुपये की इनकम हो रही है और उसके एक्सपेंसेस 120 रुपये हैं, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को 20 रुपये का डेफिसिट है। 20 रुपये गवर्नमेंट के पास कम है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? या तो लोन लेगी कमर्शियल बैंकों से, अपने मुल्क के बैंकों से, या फिर इंटरनेशनल बैंकों से, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से, या फिर गवर्नमेंट को मनी प्रिंट करनी पड़ेगी। और मनी प्रिंट करने के साथ ही क्या होता है कि हमारी मार्केट के अंदर मनी ज़्यादा सर्कुलेट करनी शुरू कर देती है। करेंसी नोट ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं और पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जितने ज़्यादा नोट मार्केट में आते जाएंगे, गवर्नमेंट मनी प्रिंट करती जाएगी, तो उससे क्या होगा? चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा करंट इन्फ्लेशन रेट 10.74% पे है, और इस इन्फ्लेशन रेट के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर आपने कॉफ़ी का एक कप 1970 में अगर ख़रीदना था, तो वो $0.25 में मिल रहा था यूएसए में, लेकिन आज अगर उसकी कीमत देखें 2019 से 2021 तक, वो तकरीबन $2 सवा $2 के करीब पहुंच चुकी है। तो हर गुज़रते दिन के साथ इन्फ्लेशन जो है वो चीज़ों की कीमतों को बढ़ाती जा रही है और हमारी परचेजिंग पावर को कम करती जा रही है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन से लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अब हमने अपनी सेविंग्स को, हमने अपने पैसे को, इन्वेस्टमेंट को कैसे सेव करना है? तो उसके लिए आपको पता है कि गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट के बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स जो सेविंग रेट्स ऑफ़र कर रहे हैं आज के दिनों में, वो 5 से 6% है पाकिस्तान में। फ़िक्स डिपॉज़िट अगर आप करवा रहे हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, तो उसका रेट 6 से 8% सालाना प्रॉफिट आपको पे करता है। इसका मतलब है कि जो सेवर्स हैं वो लूज़र्स हैं, क्योंकि सेवर्स इन्फ्लेशन से भी कम अपने पैसे पे प्रॉफिट ले रहे हैं। तो इस तरह वो ओवरऑल नेट जो है वो लॉस में है। इन्फ्लेशन उनके सारे इनकम को, सारी प्रॉफिट्स को कम करता जा रहा है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन्फ्लेशन पे काबू पाने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को, कौन से मीडियम हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करें। सेविंग अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इनमें लगाने से हमारा पैसा जो है वो अच्छी तरह ग्रो नहीं करता, इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता, बल्कि इन्फ्लेशन से भी कम प्रॉफिट रेट्स रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैसे की वैल्यू डे बाय डे कम होती जा रही है। तो इससे बेहतर है कि हम किसी ऐसे मीडियम में इन्वेस्ट करें जिसमें हमारा पैसा ज़्यादा अच्छा ग्रो करे, जैसे कि म्यूचुअल फ़ंड हैं, जो कि आज के दिन पाकिस्तान में 10 से 12% तक प्रॉफिट दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप स्टॉक्स में या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये 15 से 20% तक सालाना आपको प्रॉफिट देता है। अगर इन दो मीडियम्स के अंदर आप इन्वेस्ट करें तो आप इन्फ्लेशन को ईज़िली बीट कर सकते हैं। अपने पैसे को वाइजली, समझदारी के साथ, सोच समझ के इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्टमेंट से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़।